Good morning, my dear students. Today I am going to continue your SST part. Okay. On yesterday videos, we will learn about the solar system and full moon, new moon, and pole star, constellation. This all we will learn about. So today we are going to read our continue next topic, which is related to our solar system. Okay, students? So I think you all will enjoy your classes. So students, today I am going to read line by line ताकि आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से ये सारी चीजें समझ में आए. ओके, so we are going to start from the solar system. The sun has 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. एस्ट्रॉइड्स जो होता है वो कमेट होता है और मेट्रॉइड्स जो होता है वो स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के. कभी कभी स्काई में आप लोगों ने देखा होगा कि टूटता हुआ तारा, एक्चुअली वो क्या होता है, कमेट होता है. और स्मॉल रॉक्स कभी कभी क्या होता है, जब ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं सन के, तो उस टाइम पे कुछ जो रॉक्स रहते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं. और ये रॉक्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि जब ये टकराते हैं तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं. तो ये जो छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं इनको ही मेट्रॉइड्स बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू कैन सी हियर, ये जो सन है वो क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है. अब आप लोग यहाँ से देखोगे तो देखो फर्स्ट वाला जो प्लैनेट है, जो नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, वो क्या है, मरकरी है. मरकरी, देखो यहाँ पे एक नंबर भी लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ये 58 लिखा है, वीनस के पास में 108 लिखा है, 150 लिखा है. एक्चुअली ये क्या है आप लोग जानते हो, ये मिलियन किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस को मेंशन किया गया है. तो देखिए जो सन है वो सबसे पास है तो 58 मिलियन किलोमीटर. तो जो सन है वो हेड ऑफ द फैमिली है, देन मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स. फिर ये देखिए एक एस्ट्रॉइड्स बेल्ट है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. अब आप लोगों को ये मालूम है कि इस सोलार सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है, वो जुपिटर है. इसके बाद यहाँ पे देखिए, आप लोग नीचे में देखोगे इसको ध्यान से, तो यहाँ पे हर प्लैनेट का जो ऑर्बिट अराउंड सन है और वन स्पिन ऑन एक्सिस, ये दोनों मेंशन किया गया है. स्पिन ऑन एक्सिस मतलब अपने ही अक्ष में ये जो घूमती है, मतलब एक राउंड, जैसे हम खड़े हो जाएंगे और खड़े होके एक चक्कर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्पिन ऑन एक्सिस. ओके, उसके बाद जब ये सन का चक्कर पूरा लेती है एक कंप्लीट, तो जब वो कंप्लीट सर्कल बनाती है सन के अराउंड में, जैसे देखो ये सन के अराउंड में जो सर्कल बना रही है उसको कितने दिन में कंप्लीट करती है, तो ये मेंशन किया गया है वन स्पिन ऑन एक्सिस. मतलब ये जो प्लैनेट है वो अपने ही जगह पे कैसे घूमते हैं ये शो किया गया है. ठीक है, तो ये सारे प्लैनेट्स का अलग अलग है और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है. सो नाउ the sun is the center of solar system. It is a huge made of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. देखिए यहाँ पे अपन लोग वर्ड्स निकाल लेते हैं, तो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस मतलब बहुत ही ज्यादा हॉट गैसेस इसकी होती हैं. पुलिंग फोर्स दैट्स बाइंड्स द सोलर सिस्टम, और ट्रेमेंडस ये जो वर्ड है ये इसकी मीनिंग, ट्रेमेंडस होता है बेटा बहुत ही बड़ा और महान, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होता है. तो बेटा इसका मतलब है कि जो सन है ये एक ऐसा सेंटर में है सोलार सिस्टम के कि ये ह्यूज भी है, मतलब बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा
हॉट गैसेस से बना हुआ है। ये हमको बहुत ही ज़्यादा बाइंड्स को फोर्स करता है और सोलार सिस्टम को एक मेंटेन करता है। सन एक अल्टीमेट सोर्स है हीट, लाइट और सोलर सिस्टम का, पर ये इतना बड़ा है और गर्म है, पर हमसे बहुत ज़्यादा क्या है, दूर है, लेकिन फिर भी ये हमारा पास का स्टार है, तो इसकी हीट को हम महसूस कर सकते हैं। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, पर फिर भी ये काफ़ी दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये कितनी दूर है हमारी अर्थ से? 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलार सिस्टम। जो हमारा सोलार सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। इसके ऑर्डर में जो डिस्टेंस है वो अभी अपन लोग देखे हैं कि सन है, फिर उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट्स हैं। अभी देखो, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलार सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। मतलब ये एक फिक्स्ड पाथ में क्या करते हैं? सर्कल लेते हैं। मतलब ये अपने ऑर्बिट में ना एक फिक्स्ड पाथ में चलते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट ऑफ टू द सन। इट टेक्स ओनली 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। ये मरकरी जो है वो पूरा सन का अपने ऑर्बिट में राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है? 88 days लेता है। बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच स्मॉलर टू दैट ऑफ द अर्थ। पर ये साइज में बहुत ही ज़्यादा क्या है? छोटा है अर्थ से। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। अगस्त 2006 से प्लूटो को भी क्या लिया गया है? एज अ प्लैनेट लिया गया है। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। पहले प्लूटो जो था उसको क्या किया गया था कि हमारे ही उसका सोलार सिस्टम का एक वो माना जाता था, मेंबर माना जाता था। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम हुआ ना, मतलब ये 2003 में क्या हुआ कि सडनली ये गायब हो गया। तो उसके कारण क्या कर दिया गया है कि प्लूटो को एक दूसरे उसका प्लैनेट माना जाता है। तो प्लूटो अब हमारे उसमें नहीं है। द अर्थ The Earth is the third nearest planet to the Sun in the size. It's the fifth largest planet. It is slightly flattered at the poles. मतलब ये जो Earth है वो क्या है? थर्ड planet है और ये slightly flattered है. That's why its shape is described as a geoid. Geoid means an Earth-like shape. मतलब एक Earth का जो shape होता है ना वो geoid type का है। तो वो स्लाइटली फ्लैटर्ड है, मतलब ये पोल्स में क्या है? फ्लैटर्ड है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जो अर्थ है उसमें जो क्लाइमेट है ना लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करने का, वो एकदम प्रोबेबली है, ना ये गर्म है ना ये ठंडा है। इट हैज वाटर एंड एयर which are very essential for our survival. इसमें क्या होता है? वाटर और एयर है, ऑक्सीजन है, जो कि सारा हमारी लाइफ को एक सपोर्टिंग सिस्टम देता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. इसका अर्थ का जो 1/4 पार्ट है वो लैंड का है और बाकी का 3/4 पार्ट क्या है? वाटर से कवर है, जिसके कारण क्या होता है? इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है। नाउ द मून, अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। जो अर्थ है हमारी उसका सिर्फ एक ही सैटेलाइट है। अब देखो, जो सैटेलाइट होता है वो क्या होता है? सैटेलाइट वो होता है जो किसी भी प्लैनेट के आसपास में क्या करता है? उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो जैसे सन के अराउंड में कौन सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, तो वैसे ही जो मून है वो हमारी अर्थ का क्या है? सैटेलाइट है। ये नेचुरल सैटेलाइट है और हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं। बाकी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं,
जो अर्थ के मनुष्य ने ह्यूमन मेड हैं वो अर्थ के लिए अर्थ में मतलब स्पेस में भेजे गए हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोगों को न्यूज़ मिलती है, जो हमारे टीवी चैनल्स चलते हैं, जो मोबाइल में जो जितने भी वायलेट रेज आती हैं जिसके कारण मोबाइल चलता है, तो वो सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट से चलता है। और जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि सिर्फ क्या करता है, हमारी अर्थ के राउंड में, अर्थ के ऑर्बिट में एक चक्कर लेता है। सो अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ये एक तरीके से देखा जाए तो अर्थ का क्या है, 1/4 है। अर्थ का जो 1/4 का हिस्सा होता है ना, वो उतना ही बड़ा है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये हमको इतना पास में इसलिए दिखता है क्योंकि अदर सेलेस्टियल बॉडीज के कंपैरिजन में जो मून है वो काफी पास में है। ये कितने किलोमीटर्स दूर है हमारे अर्थ से, 3,84,400 किलोमीटर अवे है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अब आप लोग बहुत ही इजी कंपेयर कर सकते हो कि हमारा जो अर्थ है उसका कंपैरिजन जो मून से है, और जो अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सन से कितना है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है वो अपने ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लेता है, 27 डेज लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और एक स्पिन में घूमने का भी वो कितना टाइम लेता है, सेम टाइम लेता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो वैसे ही जैसे सन का सिर्फ एक पार्ट हमको दिखता है, वैसा ही मून का भी सिर्फ हमको एक ही पार्ट दिखता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स surface. There cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. मतलब ये जो मून है ना, यहाँ पे हमको सिर्फ क्या मिलता है, सिर्फ हमको माउंटेन्स मिलेंगे और प्लेन्स मिलेंगी, डिप्रेशंस हैं, मतलब बड़े बड़े इसमें गड्ढे हैं। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे फुल्ली लाइफ के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। देखो ये एस्ट्रॉइड्स है, ये एस्ट्रॉइड्स बताए थे ना कि जो पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, टूट जाते हैं, ये एस्ट्रॉइड्स हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। जैसे प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट्स हैं, वैसे ही खूब सारे एस्ट्रॉइड्स भी जो हैं वो सन के ही ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। मतलब ये बहुत साल पहले से ये एक्सप्लोडेड हो रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं। मेट्रॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। जो मेट्रॉइड्स हैं वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल होते हैं जो कि सन के पास में चक्कर लगाते हैं। कम नियर एंड अर्थ एंड टेन ड्रॉप अपॉन इट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप द बर्न। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। जब क्या होता है कि इनको सन से लाइट मिलती है और बहुत ज़्यादा जब इनको लाइट मिल जाती है तो ये चमकने लग जाते हैं, चमकते हैं और फ्लैश देते हैं। समटाइम्स अ meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow। मतलब ये क्या करते हैं कि कभी कभी सडनली बहुत ज़्यादा हीट के कारण ये अर्थ जब चमकते हैं और चमक के फिर क्या होता है कि जब इनके पास बहुत, ये अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। मतलब ये पहले तो चक्कर लगाते रहते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो जैसे ब्लास्ट होता है वैसे ये ब्लास्ट मतलब एक उसमें होके जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो ये लोग क्या हो जाते हैं कि उसके बाद ये अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं। तो ये एक क्रिएट करते हैं क्या, हॉलोज।
तो ये जब हॉलोज को क्रिएट करते हैं तो ये क्या होता है कि अर्थ में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े घाटी और गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट? क्या आपने कभी क्लियर स्टारी नाइट में एक वाइट कलर का पाथ देखा, जैसे देखो ये जैसा दिख रहा है वैसा टाइप का? तो ये क्या कहलाता है? मिल्की वे कहलाता है और गैलेक्सी कहलाता है। आवर सोलार सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलार सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया मीन्स प्राचीन भारत। एंशियंट मीन्स प्राचीन, द ओल्डर वन। इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पहले जमाने में ये सोचा जाता था कि एक वाइट कलर की रिवर है लाइट की जो कि स्काई में बहती है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, और इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? आकाश गंगा। A galaxy is a huge system of a billions stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big a universe is. Scientists are still trying to find more and more about. मतलब ये जो यूनिवर्स है वो गैलेक्सी के अंदर में मतलब जो गैलेक्सी है वो यूनिवर्स के अंदर में आती है, ठीक है। ये बहुत ही कठिन है इमेजिन करना कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। टू फाइंड आउट वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो that all of us, you and I, belong to this universe। और हम सबको मालूम है कि जो यूनिवर्स है वो इन सबका ही पार्ट है। So students, this is your chapter completed now, and now in next video or in next class we will learn about the question answer which is given in your book, and you have to prepare all this. I will provide you a PDF, okay? And this is your chapter. मैंने आपको कुछ हार्ड वर्ड्स निकाल के बताए हैं। यदि आपको लगता है कि कुछ और भी हार्ड वर्ड्स हैं इसमें तो आप उसको निकाल सकते हैं। So students, thank you and have a nice day.